राइट लेन में ऑलरेडी ट्रक है, तो मैं इसकी स्पीड में ही चलाऊंगा। तो ये भी 75-80 की स्पीड में है। अब मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा क्योंकि राइट लेन में मेरे को व्यू आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इंडिकेटर दूंगा, इसको डिपर देते हुए, हॉर्न लगाते हुए। अब मैंने स्पीड इंक्रीज करके ओवरटेक ले लिया है। तो अब जो मेरे पीछे कार है उसको भी विजिबिलिटी आ गई है, ऑलमोस्ट पता चल गया है कि आगे क्या है। तो ये सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को भी और पीछे जो व्हीकल आ रही है उसका भी डिस्टेंस। अगर वो उसका और आपका डिस्टेंस कम है तो ट्राई करिए, या तो स्पीड इंक्रीज कर लीजिए या तो लेन स्विच कर लीजिए। अभी देखिए मैं लेन स्विच करने वाला हूँ, मैंने डिपर इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट का, मिडिल लेन में आ गया। ये एक देखिए फिर से ट्रक चल रहा है जो कि राइट लेन में है, मिडिल लेन में वापस से आ गया हूँ। मेरे पीछे जो व्हीकल आ रही है वो ऑलमोस्ट मेरी स्पीड में ही है, जस्ट मेरे पीछे है। अब वो राइट लेन में आ गई है, तो मैंने इसको हॉर्न लगा दिया, ये मिडिल लेन में आ सकते हैं। तो मैं हॉर्न लगाते हुए अब अपनी कार को, ये 2 लेन हो रहा था इसलिए वो क्या है जल्दी से इधर आने की ट्राई करता, तो इसलिए मैंने पहले ही हॉर्न कर दिया कि आप थोड़े से अलर्ट रहें। और अगर आप आ रहे हैं मेरे रास्ते में तो वो ध्यान रखें कि मैं पीछे से फॉलो कर रहा हूँ, एक अच्छी खासी स्पीड में हूँ। तो कार रोकना तो पॉसिबल इस सिनेरियो में नहीं होता है, कार स्पीड डाउन जरूर कर सकते हैं या लेन चेंज करके कट करके निकल सकते हैं। तो अभी देखिए ये कार मेरे को फॉलो कर रही थी, इसके लिए मैंने पैसेज कर दिया, इसलिए मैं लेफ्ट लेन में चला रहा था। लेफ्ट में बाइक है तो मैं ध्यान रखूंगा वो मेरे रास्ते नहीं आए। मैंने हॉर्न लगा दिया, अब मैं ओवरटेक लेके ऊपर की तरफ चढ़ जाऊंगा। फ्लाईओवर एक और, मैं मिडिल लेन में आ जाता हूँ। मैं कार की स्पीड कॉन्टीन्यूसली 80 में रखा हुआ हूँ। इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगा अगर आगे कोई व्हीकल होगी तो स्लो डाउन करना होगा, अगर कोई व्हीकल नहीं होगी तो मैं 80 में ही एवरेज रन करूंगा। ये देखिए इसको हॉर्न कर दिया, ये लेफ्ट आ रहा था, इसको पता होना चाहिए, ये पता है इसको कि मैं इसके लेफ्ट लेन में हूँ, फिर भी ये लेफ्ट की तरफ आने की ट्राई कर रहा था। भाई मेरे आगे एक व्हीकल चल रही है जो गुड्स कैरेज है और मैं राइट लेन में आ रहा हूँ वापस से, क्योंकि इसको मेरे को ओवरटेक लेना है। आगे स्कॉर्पियो है और आगे एक टोल गेट आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, कार की स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट स्लो कर ली है। बैरिकेड्स लगे होते हैं टोल गेट के आगे, तो आप आराम से 50 के अप्रॉक्स, 60 के अप्रॉक्स कार को कर लीजिए, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ भी आ जाए। देखिए जैसे 2 व्हीलर है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है इस सिनेरियो में कि आप किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मैंने टोल क्रॉस किया है अप्रॉक्स 20 की स्पीड में, स्लो डाउन करके, स्पीड ब्रेकर था। अब मैं कार की स्पीड इंक्रीज़ करूँगा और ट्राई करूँगा मिडिल लेन में या राइट लेन में आने का, क्योंकि लेफ्ट में बहुत जन होते हैं टोल क्रॉस करके थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए कार रोकते हैं। यहाँ पेट्रोल पंप्स भी होते हैं किसी भी टोल के आसपास में। और आगे सिग्नल रेड है तो मैं 3rd गियर में हूँ, स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, और जस्ट मेरे पीछे एक टाटा नेक्सन आ रही है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दिया मैंने। यहाँ से लेफ्ट से मैं बैरिकेड है तो इसलिए स्लो डाउन रखेंगे। आगे सिग्नल भी है, सिग्नल ग्रीन हो गया है, मैं धीरे से मूवमेंट करूँगा, आगे वाली व्हीकल भी मूव होती हुई। अब अपनी कार की स्पीड हम इंक्रीज़ करेंगे और गियर शिफ्टिंग अकॉर्डिंगली जैसे करते हैं उस हिसाब से कार अपनी मूव करेंगे। अभी देखिए लेन स्विच करने की जगह होगी तो मैं लेन स्विच करूंगा, आगे की व्हीकल की स्पीड के हिसाब से चलाएंगे, नहीं तो हम। अभी मैं 60 से 70 में आ गया हूँ ऑलमोस्ट, और टॉप गियर मैंने लगा लिया है क्योंकि 80 में नॉर्मली हमें क्रूज़ करना है, तो मैंने अप्रॉक्स 70 प्लस में ही 5th गियर कर लिया है, टॉप गियर लगा लिया है। मेरे को स्पेस मिल गई है तो मैंने स्पीड इंक्रीज़ कर ली है अपनी कार की। अब मैं क्या लेन स्विच कर सकता हूँ क्योंकि लेफ़्ट में बाइक चल रही है, तो मैं इसको फॉलो करते हुए लेन स्विच कर लिया हूँ। मैं 80 से ऊपर नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल, तो इसलिए इस लोग को फॉलो करेंगे, इसके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी सामने आता है या कुछ भी आता है तो ये मैनूवर कर लेगा और मेरे लिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसको कट करने के लिए। तो इसलिए क्या है, डिस्टेंस आप समझ लीजिए अच्छा खासा रखना ज़रूरी है किसी भी व्हीकल में हाईवे के टाइम पे। अभी जैसे मान लीजिए अगर कुछ भी आता है इसके सामने, कोई छोटा जानवर भी अगर आता है, ये तो या कट करेगा या ब्रेक मार के लेफ्ट की तरफ जाके कट कर लेगा, लेकिन मेरे लिए रिस्की हो जाएगा कि मैं किस तरह से कंट्रोल करूं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी चीज़ मेरे सामने आ जाएगी तो मेरे को प्रिपेयर्ड होना बहुत मुश्किल है। अभी देखिए हल्का से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया कि हो सकता है राइट में कुछ पड़ा हो या बैरिकेड भी होता है। तो जब तक विजिबिलिटी नहीं आती है तो किसी को भी आप टेल गेटिंग करना, मतलब जस्ट उसके पीछे रखना बहुत रिस्की हो जाता है। अभी मैं 80 में ही आराम से चला रहा हूँ, अप्रॉक्स क्रूजिंग उसी स्पीड में कर रहा हूँ।
अभी एक और फ्लाईओवर आ रहा है और मेरे को आगे ट्रक दिख रहा है राइट लेन में चलते हुए। पीछे से फॉलो करते हुए एक मेरे को कार आ रही है, शायद पोलो या वेंटो है। ये पोलो है और एक स्कॉर्पियो है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी कार की स्पीड रखूँगा। अभी मैं राइट लेन में ही बना रहता हूँ क्योंकि पीछे से व्हीकल जो है 2-3 है, स्कॉर्पियो जो कि स्पीड में आ रही है और मेरे आगे स्पेस नहीं है कि मैं स्पीड इंक्रीज़ करूँ। तो यही सेंसिबल ड्राइविंग होती है कि आप आगे का भी ध्यान रखते हुए और पीछे से जो व्हीकल आ रही है किस एंगल में और क्या स्पीड है आप चेज़ कर रही है आपको। अब मिडिल लेन में मेरे को स्विच करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे ट्रक है, तो मैं स्पीड थोड़ी सी लो कर रहा हूँ ताकि मेरे को पीछे से, अब देखिए पीछे कुछ नहीं है, तो मैं आराम से अपनी मिडिल लेन में आके इस ट्रक को ओवरटेक लेफ्ट से कर लूँगा। अब मैंने स्पीड एक अचीव कर ली है, तो 70 के अप्रॉक्स आ गया था, 75 से अप्रॉक्स वापिस से 80 कर लिया। जब मेरे को इस कार की डिस्टेंस मिल गई और मैंने स्विच कर लिया, मैं एकदम से स्विचिंग नहीं करूँगा, टाइम लूँगा स्मूथली कामली, ये कार की डिस्टेंस देख लूँगा फिर स्विच करूँगा। अब देखिए राइट में ट्रक चल रहा है और एक मिडिल में ट्रक चल रहा है, सारी कार जो है राइट से ओवरटेक ले रही हैं, तो मैं भी रिस्क नहीं लूँगा, मैं भी राइट से ओवरटेक लूँगा। अगर मेरे जस्ट पीछे कुछ होता तो मैं इंडिकेटर कर देता। ये इन्होंने ब्रेक अप्लाई की हल्की सी, क्योंकि ये फ्लाईओवर था, उसका जॉइनिंग होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब मैं इसको ओवरटेक लेने के लिए थोड़ी सी स्पीड मेरे को भी डाउन करनी पड़ी क्योंकि वो कार स्लो हो गई थी। अब मैं वापस से 80 की स्पीड में हूँ, तो मैंने ओवरटेक ले लिया इसको, उस कार को ओवरटेक लिया राइट से। अब इसके लिए मैं लेफ़्ट से ओवरटेक लेने के लिए लेफ़्ट लेन में आ गया हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक लेन में चल रहे हैं। जब तक इनके सामने कुछ नहीं आएगा तो लेन स्विच नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो कोई एक स्पीड अचीव करना चाहे। मैं थोड़ी सी अबव हूँ 80 से और अपनी कार को क्रूजिंग कर रहा हूँ उसी स्पीड में। अब एक और फ्लाईओवर आ गया है तो मिडिल लेन में आ गया हूँ क्योंकि लेफ़्ट लेन में 2-3 टू व्हीलर थे और आगे भी टू व्हीलर मेरे को दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अपनी कार को मिडिल लेन में आ गया हूँ। मिडिल लेन में मेरे को क्लियर व्यू दिख रहा है। तो यही तरीका होता है फ्रेंड्स हाईवे में चलाने का। आपने जजमेंट जो है या अपनी प्रेडिक्शन जो है, कैलकुलेशन सब कुछ आगे देखते हुए और इनफैक्ट रियर व्यू मिरर पे भी ध्यान देते हुए फिर ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अब मेरे को क्या करना है। देखिए अब 2 लेन हो गई है, लेफ्ट में टू व्हीलर है, आगे कार है, तो मैंने क्या किया, स्पीड थोड़ी सी काउंट डाउन की है। अब मेरे को देखिए लेफ्ट में कुछ नहीं है, आराम से मैं ओवरटेक लेने के लिए लेफ्ट लेन में आ सकता हूँ। ये मैं लेफ्ट लेन में आया हूँ। अब ओवरटेक लेने के लिए वापस से इसको ओवरटेक लूँगा तो आगे एक लेफ्ट लेन में ट्रक चल रहा है, तो उससे पहले ही मेरे को इसको ओवरटेक लेना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली ड्राइव करके स्पीड को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लिया हूँ ताकि मैं अपनी कार को लेन चेंज करने के लिए स्पेस रख सकूँ। अभी देखिए गैप हो गया उस कार में और मेरी कार में, तो मैं स्विच कर सकता हूँ लेन। अब यहाँ 3 लेन हो गई है, तो मैंने क्या किया, टर्निंग है और ये टू व्हीलर है मेरे जस्ट आगे, तो मैंने क्या किया, लेन स्विच की है, वापस से राइट लेन की तरफ आया हूँ मैं और फिर स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं हम। टर्निंग थी इसलिए स्लो डाउन किया था पहले मैंने। अभी मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि 2 लेन होते हुए भी ये ट्रक देखिए बीच में चल रहा है, तो सेंस वही बोलता है कि अगर आप ऐसी सिनेरियो में हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। वो स्लो डाउन हुआ तो कुछ रीज़न से हुआ होगा, या तो लेन श्रिंक हो रही है या आगे सामने कुछ स्लो चल रहा होगा या कुछ ऐसा होगा। अभी देखिए अभी स्पेस हो गई है, मेरे को भी दिख रहा है ये कार भी आगे ओवरटेक लेके सामने आ गई है, जो कि गलत तरीके से ओवरटेक लिया उसने। क्योंकि रोड श्रिंक हो रहा था इसलिए ट्रक राइट की तरफ और मिडिल लेन में आ गई थी, मतलब 2 लेन के बीचों बीच चल रही थी, तो ओवरटेक लेने की स्पेस नहीं थी। मैं राइट लेन में ही चला रहा हूँ, मेरे पास आगे क्लियर रोड है राइट लेन में और एक ट्रक अभी मेरे को मेरी विजिबिलिटी में आया है, तो ध्यान रखते हुए मेरे को लेन स्विच करना पड़ेगा। तब तक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पीछे एक कार है, उसको स्पेस मैंने देख लिया है कि स्पेस एनफ है। अब मैं इंडिकेटर देते हुए फिर मैं लेन स्विच करूँगा। अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा रिस्की होता है, ये मिडिल में आया था फिर राइट में चला गया, आगे टू व्हीलर थे, तो मैंने स्लो डाउन करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाया। बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ नहीं की है क्योंकि टू व्हीलर्स थे। अब मैं लेन स्विच कर लूँगा क्योंकि ये मिडिल लेन में देखिए टू व्हीलर्स मिडिल लेन में आ गया है। तो ये पीछे से मेरे कार ओवरटेक लेते हुए आ रही है लेफ्ट में। आगे मेरे को थोड़ा सा बिजी सा लग रहा है
सब ब्रेक लाइट जलती हुई दिख रही हैं, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। जो भी मेरे को ओवरटेक लेके गया, आप देखिए ये दोनों कार ओवरटेक ले गए, वापस उन्होंने ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ी। मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं की, सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज़ किया, मेरी कार की उस स्पीड में आ गई है। तो ये सेंसिबल ड्राइविंग होती है, संभालनी। दूर से आप प्रेडिक्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितनी कामली आप चला पाएंगे। अब डिस्टेंस हो गया है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी एक्सीलेटर प्रेस किया, स्पीड इंक्रीज करने की ट्राई की। अब स्पीड इंक्रीज करते हुए फिर अपनी कार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये होती है फ्रेंड सेंसिबल ड्राइविंग। अगर आप हाईवे में चला रहे हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं। ये देखिए मेरे को आगे व्हीकल 2-3 दिख रही हैं, तो मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, एकदम से जाके आगे ब्रेक लगाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आराम से अपनी कार का आप 1 सेकंड भी नहीं बचा पाएंगे। इसमें आपको स्पेस मिलेगी तो आप ओवरटेक कभी भी ले सकते हैं। अभी मेरे को दोनों लेन में कुछ ना कुछ दिख रहा है। ये देखिए स्विच करते हुए मेरे को पता था ये स्विचिंग या इस तरह से चलेगा, ये ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्विच कर लूँगा अपनी लेन। और यहाँ से लेफ़्ट से एक व्हीकल आ रही है, ये देखिए ये एकदम से घुसी है और इंडिकेटर दे दिया इन्होंने। तो मेरे को क्या करना पड़ा, दूर से जब मैंने देखा तो मैंने स्पीड डाउन की, ब्रेकिंग अप्लाई की, क्योंकि दोनों लेन में 2 व्हीकल थी। तो अब मेरे को इसकी स्पीड के हिसाब से चलाना पड़ रहा है। अब मैं राइट लेन में आ सकता हूँ, तो मैं राइट लेन में आके फिर इसको ओवरटेक लेने के लिए अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दूंगा। वापस मैं वही 80 प्लस की स्पीड में आ गया हूँ। तो उसने मेरी स्पीड ब्रेक की थी, जो कि सेंसिबल नहीं है और करना नहीं चाहिए। अगर आप हाईवे में चला रहे हैं, किसी भी कार के पीछे से कार आ रही है, तो आपने स्लो डाउन करके वेट करना है, क्योंकि वो स्पीड में ऑलरेडी है। तो ये चीज़ सेंस होना ज़रूरी है अगर आप हाईवे में आ रहे हैं। ये देखिए अभी मेरे पास लेफ़्ट लेन में जाने की स्पेस है, आगे व्हीकल है, 2 व्हीलर की वजह से मैं वेट कर रहा था ताकि उनकी डिस्टेंस हो जाए मेरी कार से। अब मैं ओवरटेक लेने, इनको लेफ़्ट में आगे ओवरटेक लिया है। आगे एक और ट्रक दिख रहा है मेरे को राइट लेन में, तो मैं क्या करूँगा, मैं मिडिल में मेंटेन करूँगा। आगे 2 व्हीलर्स है, ये नेशनल हाईवे नहीं है इसलिए 2 व्हीलर्स अलाउड है, ये एक्सप्रेसवे है, बट पैटर्न एग्जैक्टली नेशनल हाईवे वाला ही है अगर आप देखें तो, क्योंकि ये नेशनल हाईवेज़ को ही कनेक्ट करता है। अभी देखिए ये ट्रक चल रहा है राइट में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिडिल लेन से इसको ओवरटेक लूँगा। हॉर्न लगा दिया मैंने मिडिल लेन से, लेफ्ट में बाइक है, हॉन्किंग पहले ही कर देते हैं ताकि वो अलर्ट रहें कि कोई ना कोई व्हीकल पीछे से आपको चेज कर रही है। तो मैं मिडिल लेन में ही बना हुआ हूँ अभी भी। आगे व्हीकल 2 व्हीलर्स है, तो इसलिए मैं स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ। एक मिनिमम स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड जो होती है स्पीड लिमिट वाली, उसी में हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और क्योंकि स्पेस नहीं है कि मैं और ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ करूँ अपनी कार की। अब यहाँ पे मैं लेन स्विच करूँगा, क्योंकि आगे जो व्हीकल है मिडिल लेन में चल रही है। हॉर्न लगा दिया इसको मैंने, क्योंकि टर्निंग थी, हो सकता है रियर व्यू मिरर में टर्निंग में विजिबिलिटी नहीं आया उस कार की। ये सब प्रेडिक्ट करना ज़रूरी है कि वो कार अगर वो ओवरटेक लेने लगे, वो मेरे को देख पा रही है कि नहीं। हॉर्न लगाने के बाद उसको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि पीछे कुछ है, कितनी दूरी में है। टर्निंग में तो विजिबिलिटी बहुत जगह नहीं आती है, क्योंकि आप 1 सेकंड के लिए रियर व्यू मिरर देखते हैं। रियर व्यू मिरर टर्निंग में 1 सेकंड के लिए आपने देखा, हो सकता है वो कार टर्निंग के पॉइंट पे हो तो वो मिस हो सकती है। अब मैं राइट लेन में आ जाऊँगा, क्योंकि लेफ्ट में देखिए मिडिल लेन में ये चल रहा है। मैं राइट लेन में आ गया हूँ और अपनी कार को नॉर्मल जो स्पीड लिमिट है उसी में चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए अब टर्निंग भी आ रही है। ये देखिए हल्का सा रोड टर्न हो रहा है, हालांकि कोई इशू नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टिल्टेड रहता है, तो आपकी स्टीयरिंग स्ट्रेट भी रहेगा तो कार टर्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।